गुरु ग्रह यानी बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान के कारक है। जब गुरु की दशा महादशा हमारी कुंडली में 16 वर्ष के लिए होती है तो ये समय व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे जानकारियों के साथ साथ अपने ज्ञान में वृद्धि का भी होता है। लेकिन गुरु आपकी कुंडली में कहाँ कैसे बैठे हैं, इस पर उस दशा महादशा के परिणाम निर्भर करते हैं। हालांकि गुरु के साथ गुरु सहित बाकी सभी ग्रहों की भी अंतरदशा लगती है और उसके साथ साथ आपके परिणाम बदलते चले जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु पहले 5वें, 7वें या 9वें घर में बैठे हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव गुरु की महादशा के समय आते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ सीखना चाहते हैं और सीखी हुई चीजों को दूसरों के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। जिन लोगों का गुरु बहुत अच्छा होता है वो लोग गुरु की दशा महादशा में कंसल्टेशन से जुड़े हुए काम जरूर करते हैं। इनकी दी गई सर्विसेज लोगों को बहुत फलती है और इनका दिया गया ज्ञान लोगों के जीवन में बहुत वृद्धि भी करता है, बड़े बदलाव लाता है। इसीलिए ये समय एक्सपांशन का है। गुरु हमारे पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा घनत्व वाले ग्रह हैं, यानी बहुत भारी या वजनदार हैं। इसीलिए ज्ञान को एक ऐसी चीज माना गया है, आपके पास कुछ भी चोरी हो सकता है, कोई भी चीज नष्ट हो सकती है, आपका ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। और इसीलिए व्यक्ति जो ज्ञानी होता है या जिसे अपनी हर बात का एहसास होता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता होता है, ऐसे व्यक्तियों का गुरु कभी खराब नहीं होता। आपके जीवन में यदि गुरु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप जो भी काम अपना करना चाहते हैं वो चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव नहीं होंगी। जैसे मान सम्मान से जुड़ी हुई चीजें, आप किसी को कुछ बताएंगे वो वैसा फलित नहीं होगा, आपके पास धन रुकेगा नहीं। यदि गुरु सिर्फ बृहस्पति का नहीं, मां लक्ष्मी का भी कारक माना गया है। यदि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत होते हैं तो बहुत सारे दूसरे प्लेनेट से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान अपने आप गुरु कर देते हैं। इसीलिए गुरु की दशा महादशा को बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस दशा महादशा में जब आपके गुरु के साथ गुरु की अंतरदशा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने काम में बड़े परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए कि वो पहले कुछ और काम कर रहे थे, उसके साथ वो जोड़ के या तो एक कंसल्टेशन सर्विस इंडस्ट्री में अपना बड़ा योगदान देते हैं। इसके साथ जब गुरु के साथ मंगल लगते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम में बहुत वृद्धि होती है। ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें वो जीवन में दूसरे लोगों को देकर अपनी चीजों को भी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। गुरु के साथ शनि न्यायपूर्ण बना देता है। व्यक्ति के जो पूरा व्यवहार है उसमें न्याय की पद्धतियों में बड़े बदलाव होते हैं। ना तो वो ऐसा व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, ना गलत होने देता है। हर चीज पे ऐसे लोग पहले स्टेप लेते हैं या रिएक्ट करते हैं। जबकि गुरु जब राहु के साथ होता है, ऐसे लोगों के बहुत सारे रिश्ते अचानक खराब होने लगते हैं। गुरु आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का कारक भी माना गया है। तो जब जब गुरु की दशा महादशा लगती है, यदि गुरु कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। वहीं गुरु आपके 7वें घर में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, 6ठे घर में बैठे हैं तो आपके अच्छे भले रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। आपको गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीजों से रिलेटेड भी कुछ बहुत अच्छे डिसीजन लेने का मौका गुरु की दशा महादशा में मिल सकता है। ऐसे लोग जब गुरु के साथ केतु लगता है, गुरु के साथ केतु की अंतरदशा को ज्योतिष में ध्वज योग कहते हैं। और ध्वज योग का मतलब होता है झंडे गाड़ना, यानी ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते हैं, साथ ही इनके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। यदि ऐसा व्यक्ति कम उम्र का है जिसको गुरु की महादशा लग रही है या गुरु की दशा महादशा में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ऑरेटर बनता है। साथ ही साथ वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव दुनिया में करता है, दूसरे लोगों के जीवन में करता है, जिससे उसकी बहुत बड़ी पहचान गुरु की दशा महादशा के बाद फिर से गुरु की अंतरदशा के समय बनती है। ऐसे लोग जो जीवन में अपने गुरुओं को बहुत सम्मान देते, अपने माता पिता को और बड़े लोगों को सम्मान देते, ऐसे व्यक्तियों का गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। गुरु जीवन में बृहस्पति यानी कि भगवान विष्णु के भी कारक हैं। इसीलिए जब भी गुरु की दशा महादशा में आपके जीवन में बड़े बदलाव हो रहे हैं और आपको अनुकूलता नहीं लग रही है, भगवान विष्णु की शरण में जाइए। भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से हल्दी के जल से अभिषेक करना शुरू कीजिए। कैसी भी मुसीबत में आप हो, आपको भगवान विष्णु उस मुसीबत से बचा ही लेंगे, क्योंकि गुरु की महादशा आपके अंदर विष्णु को जागृत करती है। ऐसी और विशेष जानकारियों के आप हमें फॉलो करें और अपने अनुभव भी कमेंट में बताएं। ओम नमः शिवाय।